आप अलहाज डेयरी एंड ब्रीडिंग फार्म का दूसरा हिस्सा मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे मुसव्वर असगर साहब एक दिन में 50,000 का दूध बेच रहे हैं। 25,000 खर्चा और 25,000 प्रॉफिट, जो कि माहाना 7.5 लाख रुपए का नफ़ा बनता है और लाखों के बच्चे अलग कमाई का सोर्स हैं। आबाओ अजदाद ने 5 जानवरों से आगाज़ किया और आज इनके पास 40 से ज़ायद जानवर हैं, जिनकी मालियत 5 से 6 करोड़ है। शेड और जगह 3 करोड़ की है। इस तरह दूध का डेयरी फार्म 5 जानवरों से 8 करोड़ तक पहुंच गया। और आज की अच्छी बात जिसका जिक्र मैं हर वीडियो में करता हूं वो ये है कि तंदुरुस्ती सबसे बेहतर लिबास और जहालत सबसे दर्दनाक मर्ज है। इसलिए जानवरों का काम सीख कर करें, क्योंकि जहालत सबसे ख़तरनाक और दर्दनाक मर्ज है। तो चलिए आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम तो अपने ब्राह्मण गुलाबी बेच के खुश हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख के। जी। भाई वो सीमन बेच के खुश हैं। अच्छा, उनको कंप्यूटर के जरिए पता चल जाता होगा बछड़ी है या बछड़ा है? सीमन से पता चल जाता है? सीमन से पता चल जाता है, मगर भाई वो ऑथेंटिक है। अच्छा, ये बताएं कि ज्यादातर यहाँ पर क्रॉस ब्रीड इसमें फ्रीजन में बेहतर रहती है या F1 F2 बेहतर रहती है? F1 F2 बेहतर रहती है। क्रॉस भी ठीक है। मेरे पास जो गायें मैंने आपको दिखाई हैं, F1 F2 का दूध कितना समझते हैं? 30 प्लस ही है सर। 30 प्लस। और क्रॉस का? एक जानवर का जूसा दूध देता है, एक जानवर की नस्ल दूध देती है, एक जानवर का मालिक जिंदा बैठा हो। अच्छा, मालिक का भी बड़ा रोल होता है। अब वो कहते हैं मैंने देना इसको कुछ है नहीं, और इसे दूध निकालना है, ऐसे नहीं है। अब हमारे फार्मर है ना माशाल्लाह, अभी ये जो आपने पहला खाना विजिट किया है वो सारा जो है दूध दे रहा है। ये तकरीबन 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो है ये जानवर सारे प्रेग्नेंट है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके इस फार्म पे टोटल जानवर हैं कितने? सर ये आप मजाक समझेगा, गिने तो हमने भी नहीं कभी, मगर 40 प्लस हो गए सर। 40 प्लस। इसमें से इस वक्त दूध देने वाले कितने और दूसरे कितने? 28 जानवर दूध दे रहे हैं सर। 28। जिसमें जो है 15-16 जो है वो टॉप पे हैं। ठीक है। बाकी वो 3, 5, 7, 10 kg के हैं। ठीक है। मतलब कि सर एक दिन में दूध कितना आ रहा है आपके पास फिलहाल? दूध का सर माशाल्लाह हमारे पास है तकरीबन 300 kg के राउंड अबाउट है सर माशाल्लाह। 300 kg। और आप अपना कोई बेचते हैं, दूध वालों को बेचते हैं, क्या करते हैं? सर हमारे 2-3 पॉइंट है शुरू से ही। अच्छा। एक तो माशाल्लाह मेरा देखा आपने बाहर, मेरा अपना होटल है सर। ठीक है। मेरे अपने होटल पे सेल है। ठीक है। फिर मेरे पास एक दोजी लगा हुआ है सर। ठीक है। एक सर हमारी दुकान है सर, वहाँ पे हम शुरू से वहाँ पे जा रहा है। क्या रेट? 200 रुपए बेच रहे हैं? खालिस बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं? दूध सर हमारा खालिस है सर। खालिस क्या रेट बेच रहे हैं? 170 रुपए सर। 170 रुपए, यानी 50,000 रुपए तक एक दिन का दूध बिक जाता है। ऐसे ही है। आप बीच में काफी ड्राई पीरियड पे भी होंगी, प्रेग्नेंट है। दूध देने वाली आपने 24 या 28 बताई है, बाकी तकरीबन 15-16 जानवर आपके प्रेग्नेंट भी हैं। एक दिन का खर्चा बताएं कितना है जानवरों का? सर ये देख लें कि आप कम से कम 10 से 15 मन तोड़िए सर। ठीक है। ठीक है ना। 2 टाइम इनको गतावा होता है सर। अच्छा। ठीक है। वो टुकड़ा कह लें, वो गतावा कह लें, वो अपना बंडा से कह लें। आप अमाउंट के हिसाब से थोड़ा काइंडली बताइएगा। 50% सर। 50% यानी 28 जानवर आपका टोटल शेड का खर्चा निकाल के 50% आपको बचत दे रहे हैं। ऐसे ही। यानी कि अगर हम 25,000 भी लगाएं, 30,000 भी लगा लें, तो 20,000 की तकरीबन एक दिन में बचत आ रही है। सेविंग है सर। तो उसके अलावा जब बच्चे आ जाते हैं वो अलग सेविंग है। बच्चे तो सर जो बच्चे तो आपका माशाल्लाह वो बैंक बैलेंस है ना बॉस। ठीक हो गया। यानी तो वो कमेटी है फार्मर को बचाते बच्चे हैं। हाँ, बच्चों की परवरिश अच्छी हो सर। ठीक। बच्चों को आपने दूध अच्छा देना है। ठीक है। बच्चों के ऊपर आपने हाथ रखना है। दूसरा, बच्चों की ग्रोथ आपने अच्छी कर ली ना, 2-3 महीने बच्चों को आपने दूध अच्छा दे दिया, बाद में उसको चारे पे शिफ्ट कर दें। ठीक है। ठीक है ना सर। बच्चे 1 साल आपने, जिस फार्मर ने 1 साल अपने बच्चे, मेरे पास है 40 गायें हैं। मेरे 40 बच्चे हैं। 40 बच्चों में से मेरे 3 बच्चे तो वैसे ब्रीड में अच्छे आ गए माशाल्लाह। ठीक है। तो मेरे साल का फार्म का वैसे खर्चा सारा निकल गया सर। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये समझते हैं कि तकरीबन 40 अगर आपके पास जानवर हैं तो 40 जानवरों में से यानी अगर आपके 15 या 20 प्रेग्नेंट भी लगा लें और 20 के करीब दूध देने वाले लगा लें, तमाम अखराजात निकाल के, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें अगर हम ऑनेस्टी बरतें, आने वालों को, नए आने वाले लोगों को अगर हम ईमानदारी से पूरा बताएं तो आधी बचत है दूध के काम में। बिल्कुल है सर। यानी आपके ड्राई पीरियड वाले जानवरों का भी खर्चा उन्होंने उठाया हुआ है, उसके बावजूद भी आपको आधी बचत है। ऐसे ही है सर। वो स्कीम ऐसे है ना बॉस, अगर जितने प्रेग्नेंट हो गए हैं उतने हमने शिफ्ट कर लिए दूसरी तरफ। ठीक है। हमें भाई इतनी मिल्किंग चाहिए। ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली 2 आपको मैंने दिखाया है फर्स्ट पे, मैं आपको वीडियो भी बना के दिखाता हूँ। रिसेंटली हमने एक जोड़ा परचेज किया है भाई। ठीक है। जाहिर सी बात है, सीधा फार्म का खर्चात बहुत ज्यादा है। जी। तो वो हमें रिसेंटली जो अर्जेंट बेसिस पे हमें वो परचेज करना पड़ा,
ठीक है भाई वो गंदम सेल की, वो दूसरी तरफ से पैसा शिफ्ट किया, ठीक है, हमारा जिम्मेदारा भी है माशाल्लाह, ठीक हो गया, तो फिर वो पैसा शिफ्ट होता रहता है, अगर इसका उधर कर लिया तो उधर उसका इधर कर लिया, ठीक है, हमने इसकी प्रोग्रेस पूरी रखनी है। अच्छा सर, मुझे बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए दें जो बिल्कुल फ्रेशर आया है, जो इस काम में आपकी वीडियो देख के इंस्पायर हो रहा है और इस काम में आना चाहता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, कितने जानवरों से शुरू करे, कैसे शुरू करे, दूध का शुरू करे या ब्रीडिंग फार्म बनाए? सवाल तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेरी तो आने वाले सब भाइयों से यही गुजारिश है जी, कि ये भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस बिजनेस को इस लिहाज से अच्छा कहूंगा जी, कि भाई आपकी डेली अर्निंग है, ठीक वो है, चाहे 100 रुपए है, चाहे 500, चाहे 1000 है, ठीक है, शाम को आपने 100, 200, 500, 1000 का मुंह देख लेना है। यानी ठीक है ना? सबसे पहले वो जो अभी डेयरी मुल्की फार्म हालात बने हुए हैं, कारोबार है नहीं, जी। ठप होगा सारा कुछ, ठीक है, ठीक है ना, अफरा तफरी का मुकाम है जी, भाई। इसमें ये है कि आपके पास जितने जानवर हैं, आपने खर्चा निकाल के 200, 400, 500, 1000, 2000 जो भी आपकी बचाना ही है, आपने बचाना है, और आपको पता है मुझे आ जाने हैं। आप ये समझते हैं यानी पहले वो दूध का काम करे? पहले दूध का काम करें सर, ठीक है, और ब्रीडिंग फार्म बाद में बनाए? ब्रीडिंग वाला बाद में बनाए। ठीक है, अर्निंग जब स्टार्ट हो जाती है ना सर, जी, तो फार्मर को खुद ब खुद आइडिया आने शुरू हो जाते हैं कि मैंने आगे कैसे चलना है, करना क्या है, मैं किस चीज को लेके आ सकता हूँ तो मुझे बेहतरी मिल सकती है। ये सारी चीजें खुद ब खुद उसके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती है जब पैसा आना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्टार्ट आपने कितने पैसों से लिया था और कितने जो है वो जानवर डाले थे? सर बात वही पहले वाली आ गई कि मेरे पास घर के जानवर थे। हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, कितने थे? मेरे पास 5 से 6 जानवर थे जब हमने अपने घर से जो यहाँ पे फार्म शिफ्ट किया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा 2020 में हम यहाँ पे आए। यानी अबाओ इजदाद ने 5-6 जानवरों का काम किया हुआ था? 5, 6, 7, 8 ठीक है, स्टार्ट में रह गए। ठीक है, ठीक है, मगर काम में अब जिद्दत आ गई है। हाँ जी, ठीक है, 2020 में हमने ये फार्म बनाया माशाल्लाह। ठीक है, मेरा फार्म ये जो है टिल्लू रोड पे है, ठीक है, 70 वाला पुल, अलहाज डेयरी एंड कैटल फार्म। ठीक हो गया, फ्रंट पे हमारा होटल है, पीछे हमारा फार्म है। ठीक है, तो आज अल्लाह पाक ने सर हमें 4 चांद लगा दिए सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये डेयरी फार्म देखकर और ब्रीडिंग फार्म देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और यकीन जाने मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पर भी गया हूँ, मुझे ये तीसरा फार्म कम से कम ऐसा जरूर मिला है कि जिसे देख के दिल को ठंडक पहुंच रही है। और सब दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस जगह को देखकर, इन जानवरों को देखकर दिल में माशाल्लाह जरूर पड़े, क्योंकि किसी भी जानवर को देखकर जब आप माशाल्लाह कहते हैं तो वो नजर बद से जो है वो बचता है। बेशक सर, इसके अलावा जो है वो सारा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ आपने बता दिया कि 50% का जो है वो ये मेरा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम इस जगह का, शेड का और जानवरों का टोटल लागत अगर हम मालूम करना चाहें तो आप कितनी अमाउंट में खड़े हैं इस वक्त? सर ये जो मेरा शेड है ना अभी, अगर मैं आपकी लोकेशन की बात करूं, जो जिस जगह पे मेरा शेड है उस जगह की वैल्यू 2 करोड़ पे है सर। जगह की वैल्यू 2 करोड़। और जो टोटल जगह है कितनी? मेरे पास सर 50 मरले है सर, मतलब 2 कनाल 10 मरले। हाँ, सुबह हम यही कह रहे थे कि 50 मरले, मैंने एस्टिमेटेड वीडियो बनाई है, 50 मरले ही मैंने बताया। फिर हमने 2 करोड़ की जगह है। हाँ जी, 2 बिल्डिंग अलग है, बिल्डिंग अलग है सर। ठीक है। अब इस पे जो बिल्डिंग जो आप शेड देख रहे हैं जी, ये जो बड़ा शेड आप दिखाए हैं जी, जी, हमारे भाइयों को, जितना आप शेड देख रहे हैं बॉस, अब ये जो एक शेड की लंबाई है वो 150 फीट है। ठीक है, ठीक है सर। जी, जी, फिर इधर चारे वाला सिस्टम सेपरेट है, जहाँ पे आप जिसको आप तूड़ी कह लें। ठीक है, मिल्किंग मशीन लगी हुई है, जी, जी, चारे वाली मशीन लगी हुई है। जी, जी, फिर मुलाजमों का सर एक दफ्तर बनाया हुआ है, अपना एक दफ्तर है जहाँ पे हमने अपनी मेडिसिन वगैरह रखी हुई है। ठीक है, हमारे पास मेडिसिन ऑलरेडी होती है जी, कि जी, फिल फोर जिसको डोज देनी हो फौरी, ठीक है, वो हम दे देते हैं सर, डॉक्टर से मशवरा करके। ठीक अपनी तरफ से अपना भी माशाल्लाह बहुत आइडिया हो गया है, जी, जी, मगर जॉब भी मेडिसिन इतनी की रखी हुई है कि फिल फोर अगर देनी पड़े तो फौरी अपने बॉक्स से निकाली और अपना। अच्छा, आपका सर इस तरफ आ जाते हैं कि 2 करोड़ का आपका जगह हो गई और तकरीबन शेड पे कितना अखराजात होंगे? सर अगर ये तो हमने ऐसा ऐसा बनाया सर, अगर आज की मालियत के हिसाब से शेड लगाए तो 1 करोड़ का शेड है सर। 1 करोड़, 3 करोड़ ये हो गया। माशाल्लाह, जानवर कितने के समझते हैं सर? ये आप खुद भी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैंने 3 फार्म विजिट किए हैं सर। जी, जी। अब तो काटो को इतना रेट है 50,000 मन में, तो मैं वैसे जो है वो अगर जानवरों का एस्टिमेटेड रेट लगाऊं बच्चों से हटके, वैसे मेरा एस्टिमेट है, मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा, 5 से 6 करोड़ के हैं जानवर। ऐसे ही है बॉस, ऐसे ही है। मेरे पास 10 लाख से गाय कोई कम नहीं है सर। ऐसे ही है। अगर नस्ल में देख ले तो वो बच्ची का मैंने आपको बताया कि मुझे आज 6 लाख रुपया दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। वो जो मैंने ये वाली आ जाए, ये जो मैंने कहा था कि ये लावा ट्रीना की प्रेग्नेंट है माशाल्लाह 4 महीने की, ये सामने जो है, ये सामने जो है, ठीक है, इसका हमने रिसेंटली बच्चा जो मैंने आपको कहा सेल किया है। जी, जी। अब इसका अगर छोटे भाई को 15 लाख रुपया दे रहे थे सर। अच्छा, मगर हमने नहीं दी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जानवर सर सारे अच्छे हैं, जी, दूध देने वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, जी, जी, मगर हमने जो देखा हुआ है ना सर, सिस्टम जो देखा हुआ है, जी, जी, कम अज कम जो हमारी फार्मर हजरात से गुजारिश है जी, जी, कि बेशक 2 गायें लें, 4 ना लें, 2 लें, मगर अच्छी लें, नस्ल वाली लें, और उनके नीचे कम अज कम 30-30 लीटर दूध हो सर, और बच्चे अच्छे लें उनसे, और बच्चे अच्छे लें।
बच्चा अलग बोनस में आ गया, छोड़ दें, बच्चा ना छोड़ दें आप, यानी ना ये जाएं फार्मर पे है कि फार्मर 50,000 का बच्चा लेता है या 5-10 लाख का लेता है। ऐसे ही है सर, आप ना जाएं ब्राह्मण पे, ना जाएं सर, ठीक है, छोड़ दे ब्राह्मण को, आप ठीक है। सक्सीमन पे आ जाएं सर। जिस ऐसे तरह आपने ही। अभी बात की जीएन वालों की सर, बिल्कुल ऐसे ही है। 12 महीने में उन्होंने इंजेक्शन सबमिट कर दिया, लग दिए, लगा ठीक है। दिए। अल्लाह करे वो बछड़ी अगर वो इंजेक्शन उठा जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 9 महीने के बाद, मीन के 21 महीने के बाद या 22 महीने के बाद वो डिलीवर हो जाएगी सर। ठीक हो गया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देने के लिए। और अगला सेशन इंशाल्लाह ताला आएगा जिस वीडियो में हम आपको इन सारी गाय का जो एक सेटअप है, यानी खाने खिलाने का या समझ लें कि फीडिंग का, वो फीड इनटेक के हवाले से इस तमाम वीडियो की डिटेल से आगाह करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी।